Welcome you all once again and we are solving permutation and combination मतलब क्रमचय और संचय चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले मैं 5 प्रश्न करा चुका हूं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमको n की वैल्यू निकालनी है जब n-1p कुछ इस तरीके से हमको दे रखा है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये हमको कुछ इस तरीके से दे रखा है एक रेशियो फॉर्म में। हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो देखिए n की वैल्यू कैसे आएगी। हमको पता है अगर ये इस तरीके दे रखा है तो हमको इसका फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या होगा n-1 - 3 का फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर मैं ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, मैं क्या इसको अपॉन में लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं? खैर छोड़ो आप। तो मैं ये क्या हुआ फैक्टोरियल n और ये क्या हुआ n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है मेरे पास? आई होप आपको अनुपात का मतलब पता होगा। तो अगर मैं इसको अपॉन में लिखता हूं तो क्या किस तरीके से लिखा जा सकता है? ये किस तरीके से लिखा जा सकता है? ये क्योंकि मुझे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मैं अगर इसको अपॉन में लिखूंगा तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा मैं इसको n-4 लिख सकता हूं, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं इसको जब लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास नजर आने वाला है, मुझे कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा 1/9। तो अब आप देखो इससे ये पूरा कट रहा है ना। अच्छा, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, जो ये है n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, और ये क्या है n माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, n फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित क्या होता है, मुझे क्रम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, इससे ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1/n इक्वल्स टू 1/9। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको n का मान निकालना था जो कि हमने आसानी से निकाल दिया है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, उसमें भी हमको r की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको r की वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमको यहाँ पे r निकालना है। पहला पार्ट है हमारे पास 5pr। पहला पार्ट है 5pr इक्वल्स टू 26p r-1। अच्छा, ये 5 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमारे पास 5p r इक्वल्स टू 6p r-1। फॉर्मूला हमको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों में, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में हमको r की वैल्यू निकालनी है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है ये तो हो जाएगा क्या फैक्टोरियल 5। अच्छा, फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 5 माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये छोटा है कि ये छोटा है? एक कम करेंगे इसमें, ये छोटा है ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं
तो मैं लिखता हूं ऊपर वाले को 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं इस तरीके से भाई 6 5 4 2 1। अच्छा, और इसको क्या लिख सकता हूं 6 माइनस आर, ठीक है। और जब मैं -1 इसमें करूंगा, -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। भाई -1 करते जाना है ना, -1 करते जाना है। इसमें से जब मैं 6 माइनस आर में से -1 करूंगा, भाई 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद ऐसे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, क्रम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें जब आगे मल्टीप्लाई करूंगा, आगे -1 करके मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा। अच्छा, और इस तरफ तो मेरे पास ये पहले से ही है, इस तरफ ये मेरे पास पहले से ही है। तो देखो क्या हुआ, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा मेरे पास 1, और ये क्या हो जाएगा 12/6 माइनस आर, ये यहां पे आ जाएगा, वेरी इजी। अच्छा, आर जब मैं इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा 18, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पहले केस में 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा वाला। जब इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्रम गुणित में फैक्टोरियल 5 और ये 5 माइनस आर का क्रम गुणित, उसके बाद 6 का क्रम गुणित और 6 माइनस आर माइनस, जब माइनस आर होगा ये +1 हो जाएगा, इसका क्रम गुणित, ठीक है। तो अब आप देखो दोबारा से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 5 का क्रम गुणित, ठीक है। अच्छा, ये 7 माइनस हो जाएगा, देखो आप, ये आप देखो ये हो जाएगा 7 माइनस आर, क्या हो जाएगा 7 माइनस आर, तो 7 माइनस आर हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर का क्रम गुणित, ठीक है। देखो भाई ये क्या है, ये 1 इसमें जुड़ेगा, 7 माइनस आर आ जाएगा। अब 7 माइनस आर में से एक कम करेंगे 6 माइनस आर, फिर कम करेंगे तब 5 माइनस आर मिलेगा। मैंने 5 माइनस आर को क्रम गुणित में क्यों लिख लिया, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, 5 इससे कट जाएगा क्रम गुणित, तो दोबारा से जब कट जाएगा तब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये इक्वेशन, मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अच्छा, ठीक है, ये यहाँ पे आके एक इक्वेशन बनाएगी और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इक्वेशन क्या बनाएगी, देखो ये इक्वेशन बनाएगी 42, ठीक है 42। अच्छा, 13r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। मैंने एक स्टेप भूल कर दिया है, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके फैक्टर फॉर्म में लिखी है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे एक बहुपद मिलेगा, द्विपदीय क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r और 6r यहाँ पे आके जब माइनस होगा तब मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस का 36। आई होप इसको आप सभी लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक कर पाएंगे। तो r की वैल्यू या तो 9 आएगी और 4 आएगी, r की वैल्यू या तो 4 आएगी या 9 आएगी, या तो 4 की वैल्यू 9 आएगी या 4 आएगी। लेकिन 9 को तो हमें छोड़ना पड़ेगा, क्यों, r तो हमेशा छोटा ही होगा ना, है। तो r की वैल्यू क्या आएगी, फाइनली r क्या आएगा, फाइनली r इक्वल्स टू 4, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 5 से और 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी एक यहाँ गलती हो गई है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर दिया है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर दिया है, ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें सॉल्व करना है, मतलब ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो ये सही आता, लेकिन हमको तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, r-1 है, r-1 है। तो जब r-1 है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और जब प्लस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम उसकी तरह ही हमारे पास यहाँ पे चीजें बदलेंगी, उसकी तरह ही यहाँ पे चीजें बदलेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म और आएगा 7 माइनस आर का, बाकी चीज सेम चल रही है। ये इक्वेशन यहाँ पे जब बनेगी तो क्या होगा, ये तो 12 आएगा, और यहाँ पे क्या इक्वेशन बन के आएगी, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और ये हो जाएगा हमारे पास 42। तो एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी प्लस 30, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। तो r की वैल्यू या तो 10 आएगी और 3 आएगी, लेकिन जो r है हमारा 5 और 6 से छोटा ही होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, हम इसको तो कैंसिल कर देंगे, r3 के साथ हम लोग जाएंगे। तो इसमें r क्या आएगा, r इक्वल टू 3। सॉरी, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे r-1 की जगह r होता तो मैंने पहले पार्ट में उसको उस तरीके से सॉल्व कर लिया था। ठीक, गलती इंसान से होती है। अगर मैं इसको नहीं भी सॉल्व करता तब भी आपको कमेंट में बताना चाहिए था कि सर ये गलती हो गई। हमें केवल प्रोसेस सीखना है, हमको सॉल्यूशन सीखना है, हमको याद नहीं करना है, हमको जान की गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर गलती हो जाती है, सॉल्यूशन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, हमारा प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक आप। क्वेश्चन 8 में एक वर्ड दे रखा है इक्वेशन। क्या वर्ड दे रखा है, इक्वेशन वर्ड दे रखा है। अच्छा, इक्वेशन वर्ड से और हाउ मेनी वर्ड्स और वर्ड विदाउट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स हैं, अगर मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, तो 8 लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है 8 लेटर्स हैं तो इस प्रकार के कितने अरेंजमेंट, 4 5 6 7 8, इस प्रकार के कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे एक बार हमने यहाँ ई रखा, हम यहाँ क्यू भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे यू भी रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, आई ओ रख सकते हैं, ओ रख सकते हैं, एन रख सकते हैं। ठीक है, विद और विदाउट रिपीटिशन। मतलब अगर मैं क्या करूं, अक्षरों की पुनरावृत्ति करूं, देर लिखा हुआ है ना, विद और विदाउट रिपीटिशन, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। जैसे इक्वेशन का तो मीनिंग पता है, इक्वेशन का मीनिंग पता है, हम इन 8 वर्ड को यूज करके कितने वर्ड बना सकते हैं। जब हम वर्ड को पुनरावृत्ति कर रहे हो तब कितने बना सकते हैं, और या हम एक वर्ड, एक लेटर केवल एक ही बार यूज करेंगे तब कितने बना सकते हैं। तो देखो, ये हमारे पास 8 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है, अगर वर्ड रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, रिपीटिशन इज परमिटेड, रिपीटिशन इज परमिटेड, रिपीटिशन अलाउड है। तो देखो, पहला वर्ड भी 8 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरा वर्ड भी 8 तरीके से भरा जा सकता है, तीसरा वर्ड भी 8 तरीके से भरा जा सकता है। ऐसे सारे जो स्पेस हैं 8 तरीके से भरे जा सकते हैं। और क्योंकि हमको ये भी भरना है और 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 ये भी भरना है, हमको सारे भरने हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। हमको ही पता है। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तब कितने वर्ड बन सकते हैं, तब टोटल परमुटेशन बन सकते हैं कितने, 8 की पावर 8, जब रिपीटिशन पुनरावृत्ति अलाउड है।
जब पुनरावृत्ति अलाउड है। ठीक है ओके। अच्छा ओके। रिपीटेशन, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है रिपीटेशन की। ओके तो ये हो गया, लेकिन ये हमसे पूछा ही नहीं गया था है, ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया था, ये मैंने आपको बता दिया। हमसे ये मैंने आपको बता दिया, हमसे पूछा क्या गया था, कितने लेटर बन सकते हैं, कितने लेटर बन सकते हैं एक वर्ड को एक बार यूज करके। तो सिंपली जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अगर मैं हमसे पूछा गया था कितने लेटर वर्ड बन सकते हैं, तो अगर मैं फॉर्मूले से निकालता हूं तो फॉर्मूले से क्या बताया था मैंने, एनपीआर। एनपीआर मतलब क्या है, हमारे पास 8 लेटर हैं और हर लेटर को भरना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8, या हम फैक्टोरियल 8 कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं 8 माइनस 8, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान हम लेते हैं 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 तरीके से, ठीक है, फैक्टोरियल 8 तरीके से। और ये मैंने क्यों बताया था ऊपर वाला, क्योंकि अगर हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया होता तो हमारे पास 8 जगह होती। पहली जगह हम 8 तरीके से भर रहे होते, दूसरी जगह हम 7 तरीके से भर रहे होते, तीसरी जगह हम 6 तरीके से, फिर 5 जगह तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से। कब, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। जब रिपीटिशन अलाउड है मतलब हम एक वर्ड को बार बार यूज कर सकते हैं, तो हम 8वां वर्ड यहां यूज कर सकते हैं, फिर यहां भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जगह तो 8 है हमारे पास, तो हम कितने वर्ड बना सकते हैं, तब हम इतने वर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर आपने एक वर्ड यूज कर लिया तो आप दोबारा वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो आप ऐसे निकालेंगे। और टोटल तरीके कैसे होंगे, टोटल तरीके इनको मल्टीप्लाई करने पे निकलेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया था, तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, यहां पे मैं लिख दूंगा नॉट अलाउड। अगर नॉट अलाउड है हमारे क्वेश्चन में, नॉट अलाउड, रिपीटिशन तो अलाउड ही नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया था, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। अब देखो ऐसे भी वही आ रहा है और फॉर्मूला यूज करके भी यही आ रहा है, क्योंकि फैक्टोरियल 8 क्या है, फैक्टोरियल 8 तो है तो यही, फैक्टोरियल 8 है तो यही। तो आप ये मत समझो कि फॉर्मूला है तो यूज करना ही करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। अगर आप ऐसे करते हो तब भी सही है, और एनपीआर फॉर्मूला का यूज करने की बात करते हो तब भी सही है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये ऐसे भी निकाला जा सकता है, जो हमने गणना का मूलभूत सिद्धांत पढ़ा है, गणना का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें जोड़ने का सिद्धांत पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत पढ़ा था। तो ये मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत है, क्योंकि ये भी घटना हो रही है, ये घटना हो रही है, इस स्थान को भरने की घटना, इस स्थान को भरना, स्थान की घटना, ऐसे कितने स्थान हैं, 8 स्थान हैं। 8 स्थानों को भरने की घटना बारी बारी से हो रही है, दिए हुए कंडीशन के हिसाब से हो रही है, और ये स्थान भी भरना है, और ये भी भरना है, और ये भी भरना है, और ये भी भरना है। और जब घटनाएं और के साथ जुड़ी होती हैं तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके कुल विन्यास निकालते हैं। ठीक है, तो आप एनपीआर फॉर्मूले का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।